आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के 2025 के उन बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की जो न सिर्फ राज्य के भविष्य को बदलने वाले हैं बल्कि आम जनता, किसानों, उद्योगों और छात्रों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ है 30 करोड़ से अधिक दर्शकों का विश्वास और 11 लाख सब्सक्राइबर का साथ। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं विस्तार से राजस्थान सरकार के 2025 के सबसे अहम और असरदार फैसलों के बारे में। 1. नए जिले का गठन, अनूपगढ़ बनेगा नया जिला। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। राजस्थान सरकार ने अनूपगढ़ को नया जिला बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इसके लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। ये समिति नए जिलों, उपखंडों और तहसीलों के गठन पर गहराई से अध्ययन कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर नए जिले बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल राजस्थान का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासनिक पहुंच सीमित है। नए जिले बनने से प्रशासनिक सेवाएं लोगों तक तेजी से पहुंचेंगी, विकास योजनाओं का लाभ दूर दराज के गांवों तक मिलेगा और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए जिले बनाने का फैसला क्षेत्र की आबादी, भौगोलिक जरूरत, प्रशासनिक सुगमता और सीमावर्ती संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। इससे न सिर्फ इलाके लोगों को फायदा होगा बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी मजबूती आएगी। 2. राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, राज्य बनेगा लॉजिस्टिक्स हब। अब बात करते हैं औद्योगिक और आर्थिक विकास की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। इसका मकसद है राज्य को लॉजिस्टिक्स हब बनाना, औद्योगिक कनेक्टिविटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। इस पॉलिसी के तहत रीको के नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए 12.5 करोड़ रुपए तक का ग्रीन इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 13 नई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं, जिनमें MSME, निर्यात संवर्धन, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल एंड अपैरल और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शामिल है। इससे क्या होगा? अब राजस्थान में माल ढुलाई, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेहतर होंगी। राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्थान देश में सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब्स में से एक बन सकेगा। 3. पर्यावरण सुरक्षा, ईंट भट्टों के संचालन पर सख्त नियम। अब बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा की। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में ईंट भट्टों का संचालन साल में सिर्फ 6 महीने यानी 1 जनवरी से 30 जून तक होगा। पहले ये अवधि 9 महीने थी। ये फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत लिया गया है। इसका मकसद है राज्य में वायु प्रदूषण को कम करना, खासकर सर्दियों के मौसम में जब वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब होती है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ईंट भट्टों की फायरिंग पूरी तरह बंद रहेगी। इससे न सिर्फ पर्यावरण को राहत मिलेगी बल्कि आम लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। 4. बजट 2025-26, सड़क सुरक्षा, ट्रॉमा सेंटर और वाहन कर में राहत। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं कुछ बड़े पॉइंट्स। वाहन कर में राहत, राज्य से बाहर ले जाए जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एक बारगी कर के रिफंड के लिए आवेदन की समय अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। इससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क सुरक्षा, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन्स विकसित किए जा रहे हैं। राज्य के 50 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम शुरू हो गया है, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस, 20 ट्रॉमा सेंटर्स को PPP मोड पर अपग्रेड किया जाएगा। 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। 5. शिक्षा में बदलाव, विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक पदों में नया नामकरण। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत अब राज्य के 33 विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु और प्रति कुलपति का नाम प्रति कुलगुरु कर दिया गया है। ये बदलाव भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इससे विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में नया आयाम जुड़ गया है और छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना भी बढ़ेगी। 6. किसानों के लिए नई पहल, एग्री स्टेक योजना और रजिस्ट्री शिविर। किसानों के लिए भी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। 5 फरवरी 2025 से एग्री स्टेक योजना के तहत किसानों के लिए रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत की गई है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। 7. राजस्थान का भविष्य, क्यों में ये फैसले खास? अब सवाल उठता है, इन फैसलों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? प्रशासनिक सुधार से सरकारी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी, लॉजिस्टिक्स हब बनने से रोजगार बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पर्यावरण सुरक्षा से हवा और पानी की गुणवत्ता सुधरेगी, लोगों की सेहत में सुधार आएगा, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दुर्घटनाओं में मौतें कम होंगी, शिक्षा में बदलाव से युवा अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। किसानों के लिए योजनाएं कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आपकी राय क्या है? दोस्तों, ये थे राजस्थान सरकार के 2025 के सबसे बड़े और असरदार फैसले। आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको लगता है कि ये फैसले राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।